बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 में कह रहा है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक ये वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म रहती है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इस खास इंटरवल के दौरान जो उसका डिस्टेंस होगा वो हम जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी और जो उसका टाइम को मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस निकाला जाता है वहां से इस इंफॉर्मेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। सेकंड केस में कह रहा है इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जितनी ड्यूरेशन में उसने रेस्ट में आना है वो 10 सेकंड है। विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के थ्रू फाइंड डिसेलेरेशन। सबसे पहले डिसेलेरेशन फाइंड करना है पूरे जर्नी का। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। कार टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? इस खास इंटरवल के दौरान डिस्टेंस अलग होगा और ये जो काम हुआ है जिसमें उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है उस खास टाइम इंटरवल के दौरान जो उसका डिस्टेंस है वो भी हमने अलग से निकाल के दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले जो काम हुआ है उसने कहा है कि डिसेलेरेशन फाइंड करना है। पूरे जर्नी को अगर आप देखें और उसकी अगर आप एक खास अंदाज में उसको विजुलाइज करें कि हुआ कैसे होगा, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो उसने कहा है कि कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यूँ समझें वो कितनी है? 40। इनिशियल है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड में। और उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो इट कम्स टू रेस्ट, जो आखिरी बात कर रहा है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? जीरो होगी। बी फाइनल उसकी जीरो है, इनिशियल उसकी ये है। और उसमें जो उसने बताया है कि इसकी सबसे पहले पिक्चर ड्रा कर लेते हैं कि एक कोई कार होगी और 40 मीटर पर सेकंड से उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वहां से वो उस बात को अटेन करती है। और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है 5 सेकंड तक। यहाँ भी वही होगी 40 मीटर पर सेकंड। ये इसके कोई उसके बाद ये चूंकि यूनिफॉर्म रहा है केस तो यहाँ पर ये वेलोसिटी भी उतनी ही होगी 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ है और अगले 10 सेकंड में जो इस काम हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर जब वो पहुँचती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वी फाइनल वो हो जाती है ज़ीरो। तो पूरे जर्नी को अगर आप देखें, विजुलाइज करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये जो उसकी इनिशियल और फाइनल के दरमियान है यहाँ से हम डिसेलेरेशन को निकाल सकते हैं। और जो टाइम टोटल जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड लगा है। तो उस केस में आप इसको फिर उसके बाद ये है चूंकि उसने टोटल डिस्टेंस कहा है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक होगा S1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस S2 होगा। वो हमने दोनों को ऐड करके निकाल लेना है। ये है 2.5 की विजुअलाइजेशन कि आप इसको समझ सकें भाई हुआ क्या है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? रिटार्डेशन होगा इस खास फेज में और उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने करना है। क्योंकि उसका पहले पहले रिटार्डेशन निकालना है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वी इनिशियल और वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये वेलोसिटी चूंकि यूनिफॉर्म रहती है हम ये वाला डाटा भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर इंटरवल, जिस इंटरवल के लिए रहती है वो कौन सा है? इज इक्वल टू टी और वो है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक वो इस तरह से रहती है। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, कार की जो फाइनल वेलोसिटी उसने खुद कहा है कि जीरो होगी, रुक जाएगी। अच्छा, उस देर में जो टाइम लगेगा, टाइम टू कम रेस्ट,
ये टाइम उसका है खुद की बन है 10 सेकेंड इतनी देर में। और एक्सेलरेशन क्या है वो हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ये एस पी हमने फाइंड करना है। तो जो पहले पहली चीज़ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वो आप इस पिक्चर से क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को। 10 सेकंड का वक्फा है और उतनी देर में जो उसको टाइम लगा है वो जो 10 सेकंड टाइम है और वेलोसिटी जो है 40 से 0 पे आई है। जो रिटार्डेशन निकालना है हम इस डाटा से निकाल रहे हैं। v final इक्वल टू 0, v इनिशियल इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड और t जो लगा है वो है हमारे पास 10 सेकेंड। तो उसके बाद वी एफ इज इक्वल टू क्या था वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से आप ए को निकालने ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई बटा क्या आ जाएगा टी। तो ए विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल हमारे पास 40 है और जो टाइम उसको लगा है वो 10 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी डिसलेशन आपको यहाँ लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उस कार की टोटल डिसलेशन है यहाँ पर वो उस ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद फिर इसका निकालना है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि दो काम हुए हैं, एक में यूनिफॉर्म रही है उसको अलग से डिस्टेंस निकाल लें और एक में जो उस पर रिटार्डेशन के साथ हुई है वो अलग से निकाल लें। तो हम निकाल लेते हैं पहले S1 की, जब वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है। मतलब यह है कि कार इस तरह थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, ये यहाँ भी 40 यहाँ भी 40 यहाँ भी 40 यहाँ भी इस 5 सेकंड के गुजरने के बाद भी वेलोसिटी क्या रही है यूनिफॉर्म। इस खास टाइम के 5 सेकंड गुजरने के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या रही है यूनिफॉर्म। तो फाइनल भी इस केस के लिए क्या होगी यूनिफॉर्म होगी, वो भी कितनी होगी 40। तो चूंकि यूनिफॉर्म का केस है हम जो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे वो क्या था हमारे पास कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम दैट इज इक्वल टू s बटा t। तो s विल इक्वल टू आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चूंकि वेलोसिटी एवरेज है यूनिफॉर्म है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 40 और टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो दैट s इज इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। इतना डिस्टेंस पहली दफ़ा वो कवर करेगी। फिर अगले केस में क्या चीज़ है उसने कहा कि 10 सेकंड में इन द नेक्स्ट 10 सेकंड 10 सेकंड में उसने कहा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से अब रिटार्डेशन उसके साथ इंक्लूड होगी अगले उसमें फेज में। उस रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग हम वो फार्मूला यूज करके उसकी वेलोसिटी को उसके टोटल डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे। अब उसके जर्नी के दौरान स्टार्ट वाला ये काम होगा यूनिफॉर्म यहाँ तक पहुँचेगी, फिर अगले 10 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँचेगी। जब वो यहाँ पे पहुँचेगी तो उसकी जो रिटार्डेशन उसमें पर रिड्यूस हो चुकी है वो हमने भी निकाली है, वो है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जो इस केस के लिए होगी वो 40 होगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 0 और टाइम जो इसको लगा वो है 10 सेकंड। तो हमारे पास ये जो S2 होगा वो वे भी हमने निकालना है। तो पहला डिस्टेंस था S1, ये हमारे पास S1 है, ये हमने 200 निकाल लिए। S2 हमने अभी इसका कैलकुलेट करना है। तो S2 की कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास इनिशियल फाइनल ये टाइम भी हमारे पास गिवन है तो वो डाटा हम निकाल के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 40, फाइनल हमारे पास है 0, एक्सेलरेशन हमारे पास है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम जो हमारे पास लगा है वो 10 सेकंड ये गिवन है। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। S इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट S विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 40 और जो उसका टाइम है वो 10 है प्लस हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह -4 और t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर
दैट S2, इसको नाम S2 है, दैट S2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 400 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा -4 है तो ये इसके साथ ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 100। दैट S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 200, दैट S2 इज इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर ये डिस्टेंस है, S1 भी 200 था, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा S total that will be sum of S1 plus S2, and that is equal to 200 plus 200 is equal to 400 मीटर। टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया कार ने वो 400 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। अगर आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैं पेजेस आपको सेंड करता हूँ। इसके सबसे पहला पेज इसका ये होगा, उसके बाद फिर इसका ये दूसरा पेज है, उसके बाद ये इसका तीसरा पेज है, उसके बाद ये इसका चौथा पेज है, फिर उसके बाद ये इसका पांचवा पेज है, ये इसका लास्ट पेज है।